डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है फाइबर्स और फैब्रिक्स तक पढ़ लिया था चैप्टर थर्ड में। ये जो है आपके चैप्टर थर्ड का सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ जो आपका नेक्स्ट पेज है नेचुरल फाइबर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो है नेचुरल फाइबर। तो इसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें नेचुरल फाइबर्स के बारे में, ना, यानी कि प्राकृतिक जो फाइबर्स हैं, रेसे हैं, उनके बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स आर एनिमल्स, है ना। कह रहा है कि जो प्राकृतिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, वो कहाँ से, या तो आपके पौधे से या फिर जानवर से जो है इसको लिया जाता है नेचुरल फाइबर को। वी गेट कॉटन एंड लिनेन फ्रॉम प्लांट्स एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स, है ना। हम लोग जो कॉटन और लिनेन किससे लेते हैं, तो पौधों से लेते हैं, और उल और सिल्क जो है हम लोग जानवरों से लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये वो फाइबर्स जो हम लोग कहाँ से ले, या तो पौधों से ले या फिर जानवरों से ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर्स कहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है नेचुरल फाइबर से ये जो आपका ट्राउजर है, ये सारे के सारे जो है कॉटन क्लॉथ है, ये है ना, कॉटन क्लॉथेज हैं, और ये जो है आपके प्लांट से ऑब्टेन किए गए हैं। कॉटन जो है प्लांट से आता है और उससे ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कपड़े हैं उनको किससे बनाया गया है, तो नेचुरल फाइबर से बनाया गया। अगला हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में, है ना। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक का मतलब ही होता है कृत्रिम फाइबर, यानी बनावटी फाइबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइबर दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मैन मेड फाइबर्स, है ना। कह रहा है कि वो फाइबर्स जो है नेचुरली, प्राकृतिक जो है, जो भी हमारे नेचर में है उसमें जो है पहले से अवेलेबल नहीं रहता है, इसको इंसानों द्वारा बनाया जाता है ना। ऐसे फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका मैन मेड फाइबर्स, है ना। यानी जो फाइबर इंसानों द्वारा, मैन द्वारा बनाया गया है, फाइबर्स मेड बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स आर नाइलॉन एंड पॉलिस्टर, है ना। ये आपके सिंथेटिक फाइबर के क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। मोस्ट फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन लास्ट लॉन्ग। और यहाँ पे कह रहा है कि ज्यादातर जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक, यानी कि ज्यादातर कपड़े, फैब्रिक्स मतलब होता है कपड़े और फाइबर्स मतलब होता है जो रेसे, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, है ना, यानी कि वो कपड़े जो सिंथेटिक से बनाए जाते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और लास्ट लॉन्ग होते हैं ना, यानी कि ज्यादा दिनों तक वो चलते हैं, ठीक है ना। और वो स्ट्रेचेबल भी होते हैं, लाइट वेट, वेट भी हल्का होता है, व्रिंकल फ्री, यानी कि उसमें सिकुड़न नहीं आती। जिस तरह से कॉटन के कपड़े को बिना आयरन के हम लोग नहीं पहन सकते, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर में वैसा नहीं पाया जाता है ना। एंड कैन बी वाटर प्रूफ, और ये जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो वाटर प्रूफ भी होता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग जो है इस सिंथेटिक फाइबर से जो है आपका रेनकोट बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए स्विमिंग ट्रंक्स, है ना, ये सारी चीजें जो है इसके जो भी सिंथेटिक फाइबर है उसकी वजह से जो है इससे ये सारी चीजें बनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये आपका जो है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे देख सकते हैं केयर ऑफ क्लॉथेज, है ना, कपड़ों का ध्यान कैसे रखा जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी नीड टू लुक आफ्टर आवर क्लॉथेज, है ना, हम लोग को जो है अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी देखभाल रख रखाव करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे हमें इसकी जरूरत है, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कैसे, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लॉथेज शुड बी वॉश्ड वेल विद अ गुड सोप और डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल दिस वेट, डॉट एंड स्टेन्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना कपड़ों को बिल्कुल अच्छे से, अच्छे साबुन से, अच्छे डिटर्जेंट से धोना चाहिए, इसलिए ताकि जो भी आपके उस कपड़े में पसीने हैं, गंदगी है या फिर कोई भी धब्बे हैं, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है ना। उसकी हाँ, तो आप आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं, कह रहा है इसमें कि woolen and silk clothes need a lot of care because they are easily attacked by small insects such as moth and silverfish, है ना, कि आपके जो ऊनी और सिल्क के कपड़े हैं उनको ज़्यादा जो है केयर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें एक मोथ और ये सिल्वरफिश, ये कपड़ों के कीड़े होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, बिल्कुल आसानी से उन कपड़ों पे अटैक करते हैं और उन कपड़ों को खराब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सो व्हेन यू स्टोर वूलन एंड सिल्क क्लॉथेज यू शुड कीप मोथबाल और ड्राइड नीम लीव्स अलॉन्ग विद देम। और इन्हीं कीड़ों की वजह से हम जब भी जो है उलेन और सिल्क क्लॉथेज को जो है स्टोर करके रखें, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें जो है हमें मोथ बॉल्स और ये ड्राइड नीम लीव्स उन कपड़ों के साथ साथ जो है रख देना चाहिए। मोथ बॉल जो ये एक तरह से सफ़ेद जो सफ़ेद कलर का जो है ये कपूर की गोली जो आती है, ठीक है ना, ये कपड़ों को खराब होने से बचाने के लिए ये गोली आती है, ठीक है ना, उसको और ये सूखे नीम के पत्तों को जो है अपने कपड़ों के साथ स्टोर कर
करके रख देना चाहिए, ठीक है ना। दिस कीप द इंसेक्ट अवे, और ये क्या करते हैं, तो ये जो है इंसेक्ट को दूर रखने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे कह रहा है कि वुलन कोट्स एंड ट्राउजर्स शुड बी ड्राइड क्लीन, और जो भी आपके ऊनी जो कोट है या फिर ट्राउज़र है उसको बिल्कुल अच्छे से जो है पहले सुखा लेना चाहिए ना, उसको जो है सनलाइट में बिल्कुल अच्छे से उसको सुखा लेना चाहिए। दे में गेट डैमेज्ड बाई प्लेन वेसिंग, और यहाँ वॉशिंग सॉरी, और यहाँ पे कह रहा है कि वो जो है ना ये प्लेन वॉशिंग कहने का मतलब जिस तरीके से हम लोग घर पे नॉर्मल जो कोई भी कपड़ा धुल लेते हैं तो उससे वो जो है क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, यानी कि उसको ड्राई क्लीन करने के लिए जो है दे देना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे और यहाँ पे देखिए गेट इट राइट कह रहा है कि सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश बट ए स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वर फिश जो है ना, आप लोग इस फिश लिखा है तो ये ना समझिएगा कि ये फिश है ना। ये क्या है, ये जो है एक छोटा सा कीड़ा होता है, चांदी के वर्ड का कहा जाता है इसे, और इसमें ये विंगलेस इंसेक्ट, ये छोटा सा जो है यानी बिना पंखों वाला एक कीड़ा होता है जो क्या करता है, उलेन जो भी आपके उलेन और सिल्क क्लॉथ है उस पर अटैक करने का काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपके जो इस पेज पे जो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज है एक लेट्स रिमेंबर। यहाँ पे कह रहा है कि सॉर्ट द फॉलोइंग इनटू नेचुरल आर सिंथेटिक फाइबर, है ना। यहाँ पे जो भी 6 टॉपिक दिए गए हैं उसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें ये बताइए कि कौन इसमें आपका नेचुरल है, सिंथेटिक है, कर लीजिएगा। और उसके बाद से बी वाला जो सर्कल दो दैट आर गुड फॉर टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथेज, और यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना इसमें हमें सर्कल करना है जो क्या करते हैं आपके कपड़ों का जो है केयर करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये आपका 3rd चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है ना। और आप जितने भी क्लास 4th के बच्चे हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।